एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे मैजिकल हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वैशाली और फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है एक स्पिरिचुअल रीडिंग है कि आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी यूनिवर्स जो है क्या मैसेज देना चाहती है अभी आपको, जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीडिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाई चांस आपको ये रीडिंग दिख गई ऑनलाइन एंड अगर आप इसको देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो बिल्कुल है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड है। अगर आप पहली बार टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 कार्ड्स है। आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी चूज कर सकते हैं। इनका जो टाइम है कि कौन से कार्ड की रीडिंग किस टाइम से शुरू होगी वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आपको पूरी रीडिंग देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एंड अगर आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को और अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे डेली इंट्यूटिव टेस्ट जो है वो कराती हूँ, सो दैट आपको कहीं ना कहीं डेली एक्सरसाइज हो जाए, आपकी इंट्यूशन जो है वो और अच्छी हो जाए। और बाकी भी टैरो कार्ड रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपकी रीडिंग जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन भी लोगों ने डिलाइट का कार्ड चूज किया है, चलिए फ्रेंड्स आपकी रीडिंग में देखती हूँ। देखो, आपके कुछ कार्ड तो मैंने पहले से ही निकाल के रखे हैं, बट वो बाद में देखूंगी। पहले मैं आपके टैरो कार्ड्स देखूंगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको रीडिंग देखते टाइम जो है नेगेटिव फीलिंग्स आए, वाइब्स आए, या आपको लगे कि सिचुएशन आपसे मैच नहीं कर रही है, तो प्लीज जबरदस्ती इस रीडिंग को बिल्कुल भी मत देखिएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं ये होता है कि हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और अपनी एनर्जी को और लो कर लेते हैं। और यही रीजन होता है कि ये कहा जाता है कि रीडिंग जो है वो कम से कम देखें, या फिर ऐसी देखें जिसमें गाइडेंस हो, मैसेज हो, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ना हो। तो चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज यूनिवर्स बताइए करंट सिचुएशन क्या चल रही है इनकी। प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। इतने सारे कार्ड्स आएंगे तो मैं नहीं उठाऊंगी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम। क्या सिचुएशन है इनकी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे एक एनर्जी आ रही है कि आप में से काफी लोग किसी चीज को लेके बहुत निराश है, डिसअपॉइंट है। पैसे, करियर, वर्क ज्यादा आ रहा है। लव का भी हम बाद में और कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। ये कार्ड मुझे यही बताता है किसी चीज को लेके काफी निराश होना, डिसअपॉइंट होना। और हो सकता है कि आप काफी टाइम से इस एनर्जी में हो, काफी टाइम से इस चीज में चल रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो बाहर आने की, बट थोड़ा बहुत ही बाहर आ पाए हो। पूरी तरीके से उस चीज से आप लोग बाहर नहीं आ पाए हो। मैजिशियन, वाओ। सो डेफिनेटली आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हो। आप चाहते हो कि आप एक नया डायरेक्शन लो, दोबारा से चीजें शुरू करो, दोबारा से चीजों को स्टार्ट करो, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे लेके आओ। और कहीं ना कहीं इस बार आप दिमाग से ज्यादा सोचना चाहते हो, दिल से नहीं सोचना चाहते। बिकॉज हो सकता है आपने पास्ट में या पहले कुछ इमोशनली कुछ डिसीजन लिए थे, कुछ फैसले लिए थे जो ठीक नहीं थे, या आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा इंट्यूटिवली सोचो। सॉरी। और फ्रेंड्स, मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे एक सेल्फ लव भी दिख रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जहां पर आप अपनी पोटेंशियल को, अपने टैलेंट्स को और स्किल्स को समझोगे। आपका कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा है कि आप उन चीजों को समझोगे और उनके ऊपर वर्क करोगे, उनको यूज करके लाइफ में आगे बढ़ोगे। अपने टैलेंट के बल पे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। जो आपने स्ट्रेंथ है, जो चीजें आप में अच्छी हैं, उन चीजों को लेके आप आगे बढ़ने वाले हो, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है। लेट मी पुल वन मोर कार्ड। ओके, सो अब मुझे एक लव मैसेज आया कि आप में से कुछ लोग ब्रोकन हार्ट भी है। पास्ट में किसी पर्सन ने आपको मे बी आपकी करियर या फाइनेंसेस की वजह से छोड़ दिया, या उनको लगा कि आपकी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी नहीं है, वो आपके साथ आ जाएंगे, तो शायद उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रही है। एंड आप काफी ज्यादा जो है निराश है इस चीज से। ऑल्दो आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, काफी हद तक आपने चीजें अच्छी कर भी ली है, बट अभी भी थोड़ी सी एक लो एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग लेके आना चाहते हैं, छोटे स्टेप ही लेना चाहते हैं, बट आगे जो है वो बिल्कुल बढ़ना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में डेथ दिख रहा है। तो डेथ कार्ड मुझे यहाँ पे आपके लिए बात कर रहा है कि कुछ एंडिंग हो रही है। वो पास्ट की जो चीजें थी ना, वो खत्म हो रही हैं। एंड आप उस वजह से इतने स्ट्रांग हो गए हो, मतलब ऐसी एक एनर्जी है कि कोई पर्सन बहुत परेशान था, बहुत लोअर एनर्जी में था, डिप्रेस था, स्ट्रेस था, रातों को नींद नहीं आ रही थी, या कुछ उस वजह से हेल्थ इशू भी हो गया, आपको मेंटल इशू भी हो गया। बट नाउ अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं,
अब आगे बढ़ना चाहिए, अब आगे जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए अब एक मैसेज है कि अब टाइम आ चुका है एक नई शुरुआत की। बिकॉज देखो, डिलाइट का कार्ड जो है ना, वो बात करता है हैप्पीनेस की। इट टॉक्स अबाउट हैप्पीनेस, इट टॉक्स अबाउट न्यू बिगनिंग, इट टॉक्स अबाउट कि अब बहुत अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली है। चलिए मैं ऑरेकल कार्ड देखती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के कार्ड्स भी आप लोग लिए निकालूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आया है थर्ड हाउस। सॉरी। सो थर्ड हाउस जो है ना, ये कार्ड जो है वो बात करता है, तीसरा हाउस जो होता है एस्ट्रोलॉजी में, कम्युनिकेशन के बारे में। किस तरीके से आप सोचते हैं, किस तरीके से आप बात करते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ये कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है कार्ड। ये कार्ड जो है वो बात करता है मीडिया के बारे में, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, आसपास आने जाने वाली ट्रैवलिंग जो होती है वो इस कार्ड के थ्रू, इस हाउस के थ्रू जो है वो देखी जाती है। आपके नेबर्स के बारे में, आपके भाई बहन सिबलिंग्स के बारे में ये कार्ड जो है वो बात करता है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे सडन वेल्थ, और साथ ही साथ हमारे पास कार्ड आया है फायर गार्डियन, जहां पर लिखा है इग्नाइट योर पैशन। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहे होंगे तो आई एम रियली सॉरी। सो ये जो तीनों कार्ड्स है ना, वो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखा रहे हैं आपके करियर की तरफ, कि आप लोगों का माइंड जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंटेलिजेंट आप लोग हो, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं। एंड बहुत जेमिनाई की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग आ रहा है यहाँ पर। आप जेमिनाई हो सकते हैं, अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप काफी क्रिएटिव लोग हैं। आपका बोलने का जो है मतलब कि आप काफी कुछ बोल सकते हैं बट बोल नहीं पाते, जो मुझे लगता है। काफी टैलेंट है आपके अंदर पर आप वो दिखा नहीं पाते हैं लोगों को, किसी न किसी रीजन की वजह से। कुछ ब्लॉक्स हैं जिस वजह से, कुछ पास्ट लाइफ की भी एनर्जी आ रही है, बिकॉज कार्ड मुझे थोड़ा सा एक पास्ट लाइफ दिखा रहा है। ऑल्दो यहाँ इजिप्ट दिख रहा है बट फिर भी मुझे एक पास्ट लाइफ की एनर्जी आ रही है कि पास्ट में शायद इस लाइफ में या उससे पहले कुछ ऐसा था कि जब भी आपने कुछ करना चाहा तो चीजें खराब हो गई, आपको मौका नहीं मिला। इस वजह से डर हो गया है, फियर हो गया कि मैंने जो भी करना है वो ठीक तो होना ही नहीं है। उस तरीके की एक एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। बट एट द सेम टाइम आई एम गेटिंग दिस थिंग, अगर इवन आप लोगों को हेल्थ इश्यू भी हो रहा है तो वो भी कुछ ऐसी ही एनर्जी है कि कुछ इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि आपको लगता है कि शायद अब आप ठीक नहीं हो पाओगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे कार्ड जो है वो मुझे बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं, अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं तो आप बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं। आप मीडिया में जा सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू आपका कोई काम हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो सकती है, कॉमर्स, सेल्स, ये सब इसी के अंदर आता है, थर्ड हाउस के अंदर। एंड ये सारी चीजें मुझे बताती है कि अगर आप इस फील्ड में हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है। नहीं भी है तो ये नहीं कि आप जबरदस्ती इसी चीज के अंदर जाएं। इसका मतलब ये होता है कि आप में कुछ ना कुछ टैलेंट है जो बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए आप उसको बाहर नहीं ला पा रहे हो, ना ही आपको लाइफ में सक्सेस मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड पे लिखा है इग्नाइट योर पैशन, अपने पैशन को जगाओ। बहुत जरूरत है इस चीज की, बिकॉज जब तक अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप बैठे रहोगे और अपने आप ही पैसे आ जाएंगे, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू पुट वर्क इन इट, आपको एफर्ट लेने पड़ेंगे, वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे कार्ड है सडन वेल्थ का, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आपके चार्ट में ना कहीं अगर आपको अपनी कुंडली देखनी आती हो तो धनु राशि बहुत स्ट्रांग होगी। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखता है कि आपको सडनली ही पैसे मिलेंगे या कुछ ना कुछ बहुत बेनिफिट होगा इस चीज से, जो कार्ड्स में यहाँ पर आ रहा है। उसके अलावा जो लोगों को हेल्थ इश्यू दिख रहा है, हेल्थ का भी मुझे आ रहा है कि हेल्थ का आपको पता है कि उसको ठीक कैसे करना है, एंड यू कैन डेफिनेटली डू दैट। आप वो बिल्कुल कर सकते हैं जो कार्ड्स में लग रहा है। ऐसा सा दिख रहा है मुझे कि आप अपने नॉर्मल जो कहते हैं ना आयुर्वेदिक या अपनी नॉर्मल डाइट को फॉलो करेंगे, बहुत ज्यादा मेडिसिन पर डिपेंड नहीं रहेंगे, तो काफी हद तक आपकी चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी, जो कार्ड्स में लग रहा है। लेकिन अगेन देखो, इसमें थोड़ा सा आपको एक हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया, उसके बाद नहीं किया। वो डाइट आपको कॉन्टिन्यूस रखनी पड़ेगी, या वो जो हेल्थ चार्ट है जो कुछ भी है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कार्ड्स बता रहे हैं। कुछ लोग लिए मुझे यहाँ पे फिजियोथेरेपी भी आ रहा है, एक्सरसाइज भी आ रहा है, तो वो चीजें भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। अगेन ये रीडिंग स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा लव के लिए नहीं आ रहा, तो उस बारे में मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी मोस्टली पर्सन है उनका ज्यादातर फोकस जो है वो करियर पे है रेदर देन देयर लव लाइफ। ओके, सो लेट मी सी विद मोर कार्ड्स, और कार्ड्स में क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज हमें बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इनको। ऑफिशियल पर्सन, वाओ,
11, 22, दिस इज अमेजिंग। मे बी आपको ये नंबर्स दिखते होंगे यहाँ पे, जो कार्ड्स के अंदर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, सो कुछ लोग लिए ऐसा आ रहा है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जोर शोर से करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। और मुझे ना यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप लोग डिसिप्लिन नहीं है तो आपको अब टाइम है, थोड़ा सा आप डिसिप्लिन हो जाएं, कुछ टाइम फॉलो करें जो आपके लिए जरूरी है, टाइम टेबल बनाएं जो कार्ड्स के अंदर लग रहा है मुझे यहाँ पर। कुछ लोग के लिए जो कि स्पेशली किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज मुझे पता है हर किसी के लिए ये चीज ठीक नहीं होती है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम दोज पीपल जिनको अच्छा नहीं लगता है। सो अगेन मुझे मोस्टली लोग के लिए यहाँ पे जिनके लिए जो ऑफिशियल कोई जॉब देख रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट का मुझे यहाँ पर आ रहा है, या किसी इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए इवन मुझे यहाँ पे मेडिकल के लिए भी दिख रहा है, तो उनके लिए यही है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन में आपके लिए आना जरूरी है, वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा म्यूजिक की वॉल्यूम जो है वो लो कर दूं। या इट्स बेटर नाउ। सो प्लीज यूनिवर्स, आप इनको क्या बताना चाहते हैं, जो भी इनका इशू प्रॉब्लम चल रहा है, प्लीज यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, क्या बताना चाहते हैं आप इनको, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज मुझे इनकी हेल्प करने में हेल्प करिए। द पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। वी ऑल्सो हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, तो पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन का कार्ड जो है, लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड। हम इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे करियर की रीडिंग हो रही है, तो ये देखने के लिए कि एक्चुअल में किस बारे में बात कर रहा है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए कि ये कार्ड को क्लैरिफाई करिए। प्लीज टेल अस किस बारे में कार्ड जो है वो बात कर रहा है। 5 ऑफ व्हील्स इन रिवर्स। ओके, 4 ऑफ व्हील्स इन रिवर्स। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ आपकी रीडिंग में। आई एम श्योर यहाँ पे से कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है लाइफ में कुछ चीजों को लेके, या तो आप चीजों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। दो चीजों को लेके कंफ्यूज है, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो 4 ऑफ व्हील्स जो है वो रिवर्स में आया है, वो इस बारे में बात करता है कि आपने किसी चीज को पकड़ के रखा हुआ है, थोड़ी सी किसी चीज को लेके जिद्दी है। कोई सोच हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है कि मुझे इसी तरीके का काम करना है, अगर इससे ज्यादा नहीं मिलेगा या कुछ और होगा तो मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी। इस चीज में तो सक्सेस मिलता ही नहीं है, पैसे होते ही नहीं है। अगर मैं कुछ कर भी लूंगी आगे या कर भी लूंगा तो मुझे इस चीज में कुछ अच्छा मिलेगा नहीं, पैसे ही नहीं मिलेंगे। अगर आपकी किसी भी तरीके की इस तरीके की थिंकिंग है तो नाउ यू हैव टू चेंज इट। आपको वो चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज तभी आपको लाइफ में सक्सेस जो है वो मिलेगा। और यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है पाइल नंबर 1, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आपको करियर में हार्डवर्क करना पड़ेगा। बैठ के चीजें नहीं मिलेंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी जॉब में चले जाएं और बहुत ज्यादा हार्डवर्क करें कि बिल्कुल आउट ऑफ लिमिट चले जाएं और फिर परेशान रहें। इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अपने टैलेंट्स को बाहर लेके आए। वही टैलेंट्स जो है आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे जब आप उन चीजों को लेके कॉन्फिडेंट रहोगे। कॉन्फिडेंट रहना अपने आप को लेके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको सोसाइटी के लोग जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं। ये रियलिटी है लाइफ की। अगर आप में कहीं ना कहीं डमाडोल हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, तो सामने वाला पर्सन जो है ना वो भी आप पे डाउट करेगा कि जब यही कॉन्फिडेंट नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ बात जो है वो ठीक नहीं है। वही चीज यहाँ पे कार्ड्स में यूनिवर्स आपको बता रही है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का कार्ड जो है मुझसे यही बात करता है कि बहुत ज्यादा सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में मत रहो, बहुत ज्यादा सोचो भी मत। सोच रहे हो तो उस पे प्लान का जो भी है वो एक्शन भी करो, वो भी इम्पोर्टेंट है। प्लान बनाना भी इंपॉर्टेंट है, एक्शन करना भी जरूरी है, जो यहाँ पे कार्ड्स में आप लोगों के लिए आ रहा है। और ये रीडिंग सच में बहुत अमेजिंग है। अगर आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। एंड अगर आप टैरो कार्ड, स्पिरिचुअलिटी, क्रिस्टल्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या पर्सनल पेड रीडिंग भी कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो नीचे गिवन है, यहाँ साइड में भी लिखा होगा। और आप चाहे तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। और रीडिंग पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।
हाय एवरीवन। तो जिन भी लोगों ने न्यू बिगनिंग्स का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो कुछ आपके लिए ऑरिकल कार्ड्स मैंने पहले से ही निकाल के रखे हैं, बट अभी मैं इनको साइड में रख रही हूँ। पहले मैं टैरो कार्ड निकालूंगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपसे सिचुएशन मैच नहीं होती है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं, कोई और कार्ड जो है वो चूज कर सकते हैं, या किसी और पर्सन की रीडिंग भी देख सकते हैं। जबरदस्ती रीडिंग बिल्कुल भी मत देखिएगा, इट्स नॉट गुड फॉर यू। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इसलिए ही कहा जाता है कि कम से कम टैरो रीडिंग्स देखनी चाहिए। एंड अगर आप देखो भी तो वो देखो जिसमें कुछ मैसेज हो, स्पिरिट्स का एडवाइस हो, गाइडेंस हो, रेदर देन कुछ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो। तो ऐसी चीजें भी ज्यादा नहीं देखनी चाहिए। ओके, एंड इसका रीजन ये होता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, जो आप मैनिफेस्ट करते हो चीजें अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग देख के आप उस चीज को ब्लॉक कर लेते हो। सो लेट मी सी, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू हेल्प पीपल। जिन भी लोगों ने न्यू बिगनिंग का कार्ड चूज किया है, प्लीज यूनिवर्स, क्या चल रहा है करेंटली इनकी लाइफ के अंदर। ये कार्ड मैं नहीं लूंगी बिकॉज ये अपने आप गिरा है। क्या चल रहा है इनकी लाइफ के अंदर, प्लीज यूनिवर्स, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो आई एम जस्ट पुटिंग इट असाइड। लेट मी सी विद दिस कार्ड। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 4 ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ कप्स, वाओ, इट्स अमेजिंग। मुझे एक्चुअल में पहले भी एक वाइब आ रही थी लव को लेके, एंड वही चीज यहाँ पर आई है। चलिए ऑरेकल कार्ड्स निकाल लेते हैं और आपकी रीडिंग जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कार्ड है ब्लेसिंग्स का, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कोर्टशिप। देखिए कार्ड्स कितने मैच करते हैं। ये वाले मैंने आपके सामने निकाले हैं, ये मैंने पहले से निकाला था। कोर्टशिप आया है, 2 ऑफ कप्स आया है। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे कुछ लव से रिलेटेड बहुत ज्यादा है। स्टार गेज, ये मैं आपको बाद में रीड करके बताऊंगी। ओके, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे लव एनर्जी आ रही है। मे बी या तो आप लोग कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कोई पर्सन ढूंढ रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं, बट जो भी पर्सन मिल रहा है या तो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि आप लोग जो है काफी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, जल्दी जल्दी चाहते हैं चीजें हो जाएं, बहुत सपने आपके बहुत आपकी इमेजिनेशंस है अपनी लाइफ को लेके, स्पेशली लव लाइफ को लेके। बट आई ऑल्सो फील दिस थिंग कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत टाइम से आपकी लाइफ में आ रही है। तो न्यू बिगनिंग और बाकी के कार्ड जो है मुझे बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज दे रहे हैं। सबसे पहले तो कि आप किसी एक एनर्जी से बाहर आने वाले हैं जहां आपके काम नहीं बन रहे थे, काम अटक रहे थे। एंड उसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई बहुत जल्द एक पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप सिंगल है तो, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो मुझे बहुत जल्दी चीजें स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 लिखा है एंड इट मीन्स स्टेबिलिटी। उसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उसके साथ साथ और भी बहुत सारी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। एक गेट ओपन हो रहा है आप लोगों के लिए, जो मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है। उसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, आपका काम बन जाएगा, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपका काम जो है वो डेफिनेटली बन जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन को बाहर जाना है पढ़ने के लिए, बट उनके पास कोई डिग्री नहीं है या कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा नहीं है, जिस वजह से वो बाहर नहीं जाने वाले। तो उसका हल जो है ना वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, जो मुझे यहाँ पर देख के फीलिंग आ रही है। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए 1-2 कार्ड और निकाल लेती हूँ। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हमें बताइए क्या मैसेज आप इन लोगों को देना चाहते हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 2, आप लोग बहुत लकी हो। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे बात करता है न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। सी, कार्ड्स कितने मैच करते हैं। पैशनेट बिगनिंग, वेदर इट्स फॉर योर करियर को लेके, लव लाइफ को लेके कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है। कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जहां आपको जॉब मिलेगी वहां पर आपको आपका पर्सन भी मिल सकता है, या नौकरी लगते ही आपकी शादी हो सकती है, या अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। ये चीज भी यहाँ पे काफी ज्यादा आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से जो डोर्स आपके बंद थे ना, वो खुल गए हैं, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कार्ड है जो मुझे बताता है कि हो सकता है कि बहुत जल्दी चीजें ना बने, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, मतलब कि 1-2 लोग आए जो आपको पसंद ना आए तो आप उस चीज को लेके निराश ना हो, क्योंकि स्टार गेज का कार्ड मुझे बताता है सेट योर साइट्स हायर। अगर अभी तक आप सिंगल हैं, कोई पर्सन देख रहे हैं, तो प्लीज उतना ही देखिए जितना आप वर्दी हैं। ऐसा नहीं कि आप उससे कम देख रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको शादी करनी है, जो कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी ही रिलेशनशिप में हैं, बहुत नेगेटिव मत सोचो,
बहुत ज़्यादा ये मत सोचो कि यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा, क्योंकि इस टाइम आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी हो रखी है। आप जो भी सोचोगे, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहोगे, वो चीज़ें होंगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सोच समझ कर ही सोचिएगा, ठीक है ना, बहुत नेगेटिव मत सोचना। वाओ, ब्राइट फ्यूचर, लेट मी शो यू दिस कार्ड। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आई एम सॉरी। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। वाओ, लक्ष्मी जी का यह कार्ड है जो कि कहता है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पाइल नंबर 2 जो कार्ड में मुझे दिख रहा है, अगर आप बहुत टाइम से लव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं तो अब टाइम आ चुका है कि अब आप लव रिसीव करेंगे, सिर्फ देंगे नहीं, रिसीव भी करेंगे, जो यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है। चलिए एक और कार्ड निकालते हैं। थोड़ा सा ना देखो, मुझे एक फीलिंग आ रही है ट्रस्ट की आपको बहुत जरूरत है, कि आप यूनिवर्स पे, भगवान, अल्लाह पे, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उनमें विश्वास रखिए कि वो आपके लिए सब बहुत अच्छा करेंगे। डायरेक्शन गार्डियन का यहाँ पर कार्ड है जहाँ पर लिखा हुआ है चूज योर पाथ। तो हो सकता है कि अब आपके लिए एक टाइम आ चुका है कि आप अब उस नेगेटिविटी से बाहर आके एक पॉजिटिव दिशा में जाएं, अपने लिए अब अच्छा सोचें कि ठीक है, जो कुछ भी पास्ट में हुआ वो लेसन्स थे, जो लेना सीखना, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। अब टाइम आ चुका है लाइफ में आगे बढ़ने का, लाइफ में ब्लेसिंग्स देखने का और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का। चलिए एक और कार्ड जो है मैं आपके लिए डेफिनेटली निकालना चाहूंगी और देखते हैं। ओके, लेट मी जस्ट पहले हम टैरो कार्ड निकाल लेते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि आपकी रीडिंग छोटी रह जाए, क्योंकि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं इन्हें। पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं इन लोगों को। टेम्परेंस, वाओ, तो यहाँ पे मुझे टेम्परेंस का कार्ड दो चीजें बताता है। एक तो किस्मत के हिसाब से चीजें जो है, डेस्टिनी के हिसाब से चीजें चल रही हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। टेम्परेंस ये भी बताता है बैलेंस करना, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को ठीक तरीके से बैलेंस करना। बहुत ज्यादा इमोशनल होगे तो भी चीजें खराब हो जाएगी, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होगे तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, उस बारे में कार्ड बात करता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे बताता है किसी का मैसेज आने वाला है, आपकी किसी से बातचीत होने वाली है, मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, जो मुझे यहाँ पे ये कार्ड में दिख रहा है आप लोगों के लिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग की रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। पाइल 2, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम, प्लीज टेल अस क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स आप इनको। स्पिरिट गाइड, ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज। अगर कोई पर्सन आपके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिव बातें करता है, आपसे कुछ ऐसा कहता है कि यू नो आप लायक नहीं हो, आई एम रियली सॉरी, आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड। कोई अगर आपको ऐसा फील कराता है, आपको डाउन फील कराता है, नेगेटिव फील कराता है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, बिकॉज वो लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं एंड इसलिए वो आपको बहुत डाउन एंड लो फील कराते हैं। ओके, वी हैव द कार्ड गिफ्ट्स। सो डेफिनेटली कुछ अच्छी खबर, भगवान यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट जो है आपके पास आने वाला है। मेन फीमेल, ओके, सो मेन फीमेल का कार्ड जो है वो मुझे यहाँ पर बताता है अगर आप बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू झेल रहे हो तो उससे आप बाहर आने वाले हो। और ये कार्ड मुझे ये भी बताता है अगेन लव इज कमिंग इनटू योर लाइफ। यहाँ पे रोज है। आई नो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक रीडिंग। अगर आप लोग की लाइफ में पहले ही लव है तो मुझे कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पर दिख रही है। मुझे पीछे यू नो एक ऐसी जगह दिख रही है जहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, बैंक्वेट हॉल टाइप मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो ऑल द बेस्ट गाइज। अगर ऐसा कुछ भी होने वाला है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे सुन के बहुत बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अमेजिंग एनर्जी है जो कार्ड्स में दिख रहा है। कुछ लोग के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि 2 महीने में कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 7 मंथ भी दिख रहा है, 8 मंथ भी दिख रहा है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की और ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। आप टैरो कार्ड्स, स्पिरिचुअलिटी, क्रिस्टल्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या और रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे ज्यादा एक्टिव रहती हूँ एज कम्पेयर टू यूट्यूब। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहें तो उसके लिए भी मुझसे वहां पर मैसेज पे बात कर सकते हैं या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, जो कि एक पेड पर्सनल रीडिंग होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप ऐसी वीडियोस को जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।
हाय एवरीवन। तो जिन भी लोगों ने वंडर्स का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं कि स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहती है। तो मैंने कुछ आप लोगों के लिए ओरेकल कार्ड्स निकाल लिए हैं, बट ये हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आप लोगों के टैरो कार्ड्स जो है वो निकालूंगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपसे सिचुएशन मैच नहीं करती है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोई और पाइल देखें, कोई और कार्ड चूज करें, या आप किसी और पर्सन की रीडिंग देख सकते हैं। जबरदस्ती इस रीडिंग को आप लोग बिल्कुल मत देखिएगा, बिकॉज क्या होता है कि जब हम कोई रीडिंग देखते हैं जहां से हमें अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही होती है, अच्छा नहीं लग रहा होता, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी ही मैनिफेस्टेशन को रोक लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा रीडिंग ना देखें में तो गाइडेंस रिलेटेड रीडिंग्स देखिए, वो ज्यादा बेटर रहती है एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक रीडिंग्स। ओके, प्लीज यूनिवर्स, जिन भी लोगों ने वंडर्स का कार्ड चूज किया है, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल अस क्या इनकी लाइफ में चल रहा है अभी करेंटली। ओके, वी हैव द 6 ऑफ कप्स, वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो आप में से काफी लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट की कोई एनर्जी आ रही है यहाँ पे पाइल 3, कि या तो किसी पास्ट के पर्सन को आप अभी भी मिस कर रहे हैं, उसको लेके अभी भी आपको रिग्रेट है, कुछ बुरा लग रहा है, या ये कोई जॉब या करियर भी हो सकता है जिसमें आप पहले थे, या आपको ऐसा लग रहा है कि काश आपने लाइफ में पहले पास्ट में कोई डिसीजन लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। किसी तरीके का अफसोस, किसी तरीके का रिग्रेट जो है वो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में आप लोगों के लिए दिख रहा है। यस, 10 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बात करता है बिल्कुल थक चुके हो, बिल्कुल हार चुके हो, ऐसा लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ रहा ही नहीं है, कुछ अच्छा है ही नहीं लाइफ के अंदर। ऐसा तो लग रहा है जैसे डेथ वाली फीलिंग है, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली फीलिंग है कि एज इफ सब कुछ खत्म हो गया है, नथिंग इज लेफ्ट नाउ इन आवर लाइफ, इस तरीके की यहाँ पे फीलिंग आ रही है। आई एम रियली सॉरी, आई एम फीलिंग बैड फॉर यू, बट डोंट वरी, बिकॉज वंडर्स का कार्ड जो है वो बहुत अच्छा कार्ड है, उस बारे में डेफिनेटली मैं आपसे बात करूंगी, मैं आपको बताऊंगी वो। तो चलिए आपके ऑरिकल कार्ड्स देखते हैं पहले। तो हमारे पास यहाँ पे है जर्नी, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ऑरिकल, यहाँ पे लिखा है वेट फॉर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसके बाद है कैप्रिकॉर्न आई यूज। ओके, एंड वी हैव द 8th हाउस। वाओ, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स भी इसी बारे में बात करता है, एंडिंग्स के बारे में बात करता है। 10 नंबर, वही चीज यहाँ पर कार्ड्स के अंदर आई है। बहुत ज्यादा एनर्जी है स्कॉर्पियो की, कैप्रिकॉर्न की। अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं तो मार्स की एनर्जी है और यहाँ पे शनि की एनर्जी है। उसके अलावा जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं, यू गाइज आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 8th हाउस जो है वो बात करता है, आई एम रियली सॉरी अगर आपको पीछे से नॉइज आ रही हो तो, 8th हाउस जो है ना वो बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो बात करता है डेथ की, रीबर्थ की, ये ऑकल्ट के बारे में भी बात करता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है, और आपकी पास्ट लाइफ का कर्मा जो है उस बारे में भी बातचीत करता है ये कार्ड। तो वही चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, चाहे लव को लेके हो, चाहे आपकी ये करियर को लेके हो। कुछ लोगों का हेल्थ का भी इशू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी अभी आपके घर में कोई पर्सन जो है वो गुजर गए हैं, जो कार्ड्स में मुझे लग रहा है, इस वजह से आप बहुत ज्यादा अपसेट हैं, बहुत परेशान हैं। आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि काश ऐसे किया होता तो ऐसा ना होता, वैसे किया होता तो ऐसा ना होता। तो ये वाला जो कार्ड है वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि कोई चीज जो है आपकी लाइफ में एंड हो रही है, कोई साइकिल जो है कर्मा की जो साइकिल है वो खत्म हो रही है। और कैप्रिकॉर्न बात करता है, अगेन इट टॉक्स अबाउट कर्मा। कैप्रिकॉर्न जो है वो यहाँ पे बात करता है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो यहाँ पे गोट दिख रहा है, विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट डेविल। तो डेविल जो है वो कोई खराब चीज नहीं है, इसका मतलब ये होता है। सैटर्न जो है ना वो भी इसी बारे में बात करता है कि कर्मा, कोई ऐसी चीज जो आपको सीखनी जरूरी है, जिससे आप मेच्योर बनते हो लाइफ में और प्रैक्टिकल बनते हो। तो ऐसा कुछ आपको लाइफ में जो है लेसन दिया जा रहा है। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा सुन के, दैट कार्ड्स में ये चीज बहुत स्ट्रांगली आ रही है, और आपके लिए शायद ये सुनना जरूरी भी है जो कार्ड्स मुझे यहाँ बता रहे हैं। बिकॉज आप लोग या तो किसी को ब्लेम कर रहे हैं या अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, अब जरूरत है आपको लाइफ में थोड़ी सी क्लैरिटी की, इसलिए यूनिवर्स आपसे ऐसे बात कर रही है। ऑरेकल का कार्ड जो है वो यहाँ पे बात करता है वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो डेफिनेटली कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, बहुत जल्दी ही आपका नजरिया जो है या सोच जो है वो चीजों को लेके बदल रही है। उसी को स्पिरिचुअल जर्नी कहा जाता है, कि जो इस तरीके से आप इस दुनिया को देखते हो, रियलिटी को आप परसीव करते हो, वो चीज आपकी बदलने वाली है।
और कोई बहुत बड़ी स्पेशल चीज नहीं होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो वी ऑल्सो हैव दिस कार्ड जर्नी। सो डेफिनेटली आप एक जर्नी पे हैं। हर एक सोल जो होता है, हर एक आत्मा होती है, वो अपनी जर्नी पे होती है, उसे बहुत कुछ सीखना होता है ग्रो करने के लिए, लाइफ में इवॉल्व करने के लिए। वही चीज यहाँ पे ये कार्ड मुझे आपके लिए बता रहा है जर्नी, कि आप किसी जर्नी पे जा रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स लिखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका वो जो स्टॉप था ना, जहाँ पर आपने रुकना था, वो अब हो चुका है। कुछ साइकिल थी वो खत्म हो चुकी है। जो एक बुरा टाइम आ रहा था बार बार लाइफ के अंदर, वो चीज अब खत्म हो चुकी है, जो कार्ड मुझे यहाँ बता रहा है। सो लेट मी सी विद मोर कार्ड्स, और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे। सो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना दी है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। क्या आंसर आप इनको देना चाहते हैं? पहली बात तो इस समय में जो आप अच्छी चीजें कर रहे हैं ना दूसरे लोगों के लिए, या किसी के लिए गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, चाहे बेशक दूसरे लोग आपके साथ कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, उस चीज का फल जो है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा इन फ्यूचर। मुझे गुड कर्म आप लोगों के लिए डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दे रहा है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एडजस्टमेंट चल रही है, आप एडजस्ट कर रहे हो, कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जो कार्ड में मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेट मी सी मोर अबाउट इट। We have the card your dreams need a practical plan. Okay, तो पाइल नंबर 3 ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं, अगेन जैसे मैंने कहा था आपको कि कैप्रिकॉर्न जो है वो आपको प्रैक्टिकल बनाता है। सैटर्न यहाँ पे टॉरस का कार्ड है, तो ये भी एक अर्थ साइन है, ये भी इसी बारे में बात करता है कि प्रैक्टिकल होना और लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आना, चाहे वो लव को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, करियर को लेके हो। यहाँ पे तो मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है, बाकी के कार्ड में काफी स्पेसिफिक था, तो ये कार्ड जो है वो मुझे यही बता रहा है कि थोड़ा सा आपको लाइफ में प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, स्टेबल होने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इमोशनली या दिल से सोचने की अभी थोड़ी जरूरत कम है, और थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा तरस खाइए, जो मुझे यहाँ कार्ड में दिख रहा है, बिकॉज आप बहुत, यू आर जस्ट हार्ड ऑन योर सेल्फ, जो मुझे यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है। सो जस्ट लव योर सेल्फ, और जो कुछ भी हुआ है या भी आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तो जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ ठीक है, मेरे साथ बुरा हुआ है, सिचुएशन खराब है, कोई नहीं, ये टाइम निकल जाएगा। बट बार बार अपने आप को किसी चीज के लिए ब्लेम मत करिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसे क्यों सोचता हूँ, या मैं ही ऐसे क्यों सोचती हूँ, मेरी थिंकिंग की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो बहुत ज्यादा अपने आप को आप ब्लेम मत करिए। यहाँ पे जो कार्ड्स में लग रहा है, प्लीज यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल नंबर 3 को। वी हैव द फैमिली। सो अगेन फैमिली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके लिए। अगर फैमिली वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बेसिक स्पेसिफिकली कोई फैमिली का इशू नहीं है, तो ये कार्ड इस बारे में भी बात करता है कि आपकी पास्ट लाइफ के कुछ फैमिली कर्मा है, एंसेस्टर्स पूर्वज के कर्मा है, जिस वजह से अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बट वो अभी प्रॉब्लम लग रही है, बेसिकली वो क्या है, वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है, जो इस स्टेबिलिटी को नहीं आने दे रहे, आपको मैच्योर नहीं बनने दे रहे हैं। वो ब्लॉकेज जो है वो यूनिवर्स निकाल रही है, ताकि आप स्टेबल बन सके, मैच्योर बन सके लाइफ के अंदर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज मुझे कुछ लोग लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ एज ऐसी है कि अब आपको लगता है कि अब चीजें लाइफ में स्टेबल हो जानी चाहिए, और इसी वजह से ये सारी चीजें जो है वो आपकी लाइफ के अंदर हो रही है। लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू। प्लीज यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल नंबर 3 को। प्लीज स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इनको। We have the card golden opportunity. Important doors are opening for you right now. Walk through them. So this card basically talks about कि बहुत जल्द, okay, so I'm also getting this thing, देखिए यहाँ पे ending and beginning लिखा है। एक दरवाजा जो है वो बंद हो रहा है तो दूसरा खुल रहा है, तो एक बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दिस थिंग दैट यू आर हीलिंग, आप हील हो रहे हैं। एंड ऐसा भी लग रहा है कि कोई पर्सन बहुत टाइम से हील हो रहा था एंड अब वो साइकिल से बाहर निकल रहा है, वो कुछ न्यू शुरू कर रहा है। एक फ्रीडम मुझे दिख रही है कि जैसे होता है ना, बहुत नेगेटिव एनर्जी आसपास थी, वो खत्म हो गई है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग न्यू इन योर लाइफ, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। अगर आपका इसके अलावा कोई और पाइल चूज करने का भी मन है ना, सेकंड या फर्स्ट, तो जरूर देखिएगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे काफी एनर्जी आ रही है उस चीज की कि आपको वो कार्ड जो है, वो पाइल जो है वो देखने चाहिए। लास्ट मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज स्पिरिट गाइड्स क्या एडवाइस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस थिंग्स आप लोगों के लिए, थिंक कि आप लोगों के लिए अबंडेंस जो है वो लाइफ में आने वाली है। इन योर करियर, इन योर लव लाइफ बहुत जल्द जो है वो चीजें बेटर होने वाली है। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस थिंग कि
जब आपको वो सक्सेस मिलेगा ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपको वो बाय लक मिला है, आपको ये लगेगा कि आपकी हर एक मेहनत का आपको फल जो है वो मिला है। कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि किसी और के करने से आपको कुछ मिला है। लीडरशिप तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग लीडर है, और ये कार्ड जो है मुझे ये भी बताता है कि यहाँ पे अब जरूरत है एक लीडर बनने की, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेने की और आगे बढ़ने की लाइफ के अंदर। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बी स्ट्रांग, एक स्ट्रांग वाली एनर्जी आ रही है कि आप अकेले नहीं हो। आप देखो यहाँ पे स्टार है जो मुझे बताता है कि यूनिवर्स आपको देख रही है, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो जस्ट मूव फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ। बिल्कुल भी घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो कभी कभी क्या होता है कि यू हैव टू गो इन साइड दैट डार्कनेस। आपको कभी कभी अंधेरे में जाना पड़ता है ताकि आपका जो डर है डार्कनेस को लेके, अंधेरे को लेके, वो खत्म हो सके। तो डेफिनेटली वही चीज यहाँ पर हो रही है। आई डोंट नो व्हाई आई एम बैबलिंग टुडे। सो वही चीज मुझे यहाँ पर होते हुए आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसा ही पीरियड चल रहा है जिसमें आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं और बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हैं और लाइफ में आगे मूव कर रहे हैं। ऑल्दो बहुत हार्डशिप मुझे दिख रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर यू पाइल नंबर 3। बहुत हार्डशिप मुझे दिखाई दे रही है कि आपने अपनी लाइफ में देखी है या आप देख रहे हो, बट ट्रस्ट मी यहाँ पे विजडम का कार्ड है जो डेफिनेटली आपको इससे विजडम मिल रहा है। आप बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपका सोल जो पास की नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज कर रहा है, आपकी जो आत्मा है उन चीजों को रिलीज कर रही है और ग्रो कर रही है, जो बहुत अच्छी चीज है। तो बहुत अमेजिंग रीडिंग थी ये। अगर ये आप लोगों से मैच करती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं या टैरो कार्ड स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैसेज कर सकते हैं। और पर्सनल पेड रीडिंग कराने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। और रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।